हाय फ्रेंड्स, मैं परिंद्र खरे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अतुल कश्यप जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे ओल्ड वर्सेस यंग की एक बहुत ही अच्छी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। ये गेम खेली गई थी सन 2012 में। खेलने वाले खिलाड़ी थे फाबियानो क्रुआना और उनके सामने थे ओल्डेस्ट ऑफ ओल्ड विक्टर पोर्चुनल। तो फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं और इस गेम को देखते हैं कि आखिर इस गेम में इंटरेस्टिंग ओल्ड वर्सेस यंग जैसा है क्या। E4 यहाँ फाबियानो करुआना ने शुरुआत की। E5 से विक्टर पोर्चुनल ने, तो नाइट F3 यहाँ व्हाइट ने किया। देन नाइट C6, बिशप B5, रोई लोपेज ओपनिंग, देन A6, बिशप को हटाना होगा। बिशप गया A4 स्क्वायर पर, देन नाइट F6, D4, D6, C3, देन बिशप E7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। रुक E1, देन नाइट D7, और यहाँ नाइट D7 का क्या मतलब निकल सकता है? सिर्फ यही कि F1 आगे पुश होगा, लेकिन नाइट को D7 स्क्वायर पर आते हुए मैंने कम ही देखा। बिशप E3 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, देन नाइट B6। ओके, अब प्लानिंग समझ में आई है विक्टर कोर्स में। यहाँ बिशप पर अटैक बनाया, तो बिशप गया B3 स्क्वायर पर, किंग H8। F1 तो आगे पुश होगा ही होगा। Knight B goes to D2, then F5, bishop takes B6, then C takes B6, bishop B5, D5 sorry, then G5। और फ्रेंड्स, ये जो उत्तर क्वेश्चन का पॉन ब्लास्ट, पॉन बस्ट क्या है, जो भी है, काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। H3 यहाँ व्हाइट ने किया, देन G4 होना ही था। H टेक्स G4, F टेक्स G4, नाइट गया H2 स्क्वायर पर, बिशप G5, और फ्रेंड्स बिशप के G5 स्क्वायर पर आने से नाइट कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होता है। आप देख सकते हैं कि व्हाइट फाबियानो क्रुआना का स्ट्रॉन्ग अटैक बन रहा है यहाँ इस G4 स्क्वायर पर। सिर्फ बिशप का डिफेंस है, लेकिन नाइट का कुछ ना कुछ करना होगा। तो इसीलिए यहाँ फाबी को पहले अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर प्लेस करना पड़ा, किया, या जो भी कह सकते हैं। तो B5 नाइट को सेटल ही क्यों नहीं देता। नाइट गया वापस E3 स्क्वायर पर, और दोबारा पॉन पर प्रेशर है G4 पॉन पर। तो बिशप टेक्स E3, रूक टेक्स E3, देन क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली यहाँ इस चेकमेट की थ्रेट शायद। तो क्वीन E1 पहले यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ेगा। नाइट E7, देन F3, ओके, नाइट टेक्स D5, E टेक्स D5, देन रुक गया G8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स के G8 स्क्वायर पर, क्योंकि व्हाइट अपने नाइट की कहीं ना कहीं पोजीशन इंप्रूव करना चाहता था, जिसे फोर्सफुली अभी मेरे ख्याल से ब्लैक अफोर्ड नहीं कर सकता। विक्टर पोर्चनोई क्यों करने देंगे इतने बैड नाइट को गुड नाइट में कन्वर्ट होने, क्यों देंगे? क्वीन गई G3 स्क्वायर पर, देन G टेक्स F3 होना ही है। क्वीन टेक्स F3, ऑफरिंग क्वीन एक्शंस, कोई जरूरत नहीं है। बिशप F5, ये मूव थोड़ा सा ऑकवर्ड है। क्यों? क्योंकि क्वीन अनडिफेंडेड है, और ऊपर से क्वीन का डिफेंस करने के लिए बिशप को बीच में लगाया गया है। विक्टर पोर्चनोई का ये मूव मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रुक F1 व्हाइट करेगा ही करेगा, कोई भी करेगा, व्हाइट ही क्यों करेगा। तो रुक G5 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, और फ्रेंड्स ये कौन सा तरीका है डिफेंस करने का? काफी अनयूजुअल है। तो किंग गया H1 स्क्वायर पर, किंग क्वीन H6, और फ्रेंड्स क्वीन के H6 स्क्वायर पर आने का क्या मतलब निकलता है? खैर, अब ये बिशप तो किसी भी तरह के खतरे में नहीं। रुक गया F2 स्क्वायर पर, देन रुक एट गोज टू G8, और प्लानिंग क्या है इस H2 स्क्वायर को ज्यादा से ज्यादा वीक रखने की। तो क्या व्हाइट को यहाँ अपने किंग को मूव करना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन रुक E1 पहले यहाँ फाबी ने किया, देन क्वीन गई G6 स्क्वायर पर। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फाबियानो आउट ऑफ मूव्स होते जा रहे हैं। यहाँ अब क्या किया जाए? नाइट को F1 स्क्वायर पर लेकर जाए, और अगर ये नाइट F1 स्क्वायर पर जाता है, माइट भी उसके बाद शायद इस नाइट को कुछ बेटर ऑप्शंस मिल जाए, लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने रुक को E3 स्क्वायर पर लिया। इस तरह के मूव कभी अच्छे नहीं लगते। अगर ये रुक E3 स्क्वायर पर था ही, बेटर ही था, तो ये दो मूव वेस्ट क्यों किए? बिशप टेक्स दीजिए, उसका कारण यही था कि शायद मेरे ख्याल से व्हाइट के पास मूव बहुत ज्यादा नहीं थे, और ऊपर से यहाँ कोर्चनोई ने इस B3 पॉन को ले लिया है। क्यों लिया है? लॉजिक बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ ये ई पॉन आगे पुश होगा, और उसके बाद क्वीन रुक पर फॉक होगी। मान लो अगर यहाँ व्हाइट रुक टेक्स D3 करेगा तो E4, और क्वीन रुक पर बहुत इंटरेस्टिंग फॉक लग जाएगी, और तो अफोर्ड नहीं किया जा सकता भी। ठीक है, ये D3 पॉन का ब्लैक के द्वारा लेना। तो व्हाइट ने यहाँ अपने किंग को मूव किया G1 स्क्वायर। देन व्हाट अबाउट दिस रुक F5, क्वीन पर अटैक बनता है, इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है, लेकिन E4 यहाँ पहले विक्टर ने किया। क्वीन गई H3 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स D5, एक पॉन की और लीड मिली यहाँ ब्लैक को। क्वीन D7, और फ्रेंड्स क्वीन के D7 स्क्वायर पर आने के बाद क्या ब्लैक यहाँ अपने बिशप को
ला सकता था, बिल्कुल सही स्क्वायर होता, माइट भी है इस बिशप के लाने के लिए। और ऐसा होने के बाद आप देख सकते हैं चेक देने के बाद वाइट का रुक सेवंथ रैंक में नहीं आ सकता था आराम से। यहाँ ब्लैक ने रुक को G5 स्क्वायर पर लिया और उनका पूरा फोकस यहाँ पॉन पर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने का है। तो G4 यहाँ वाइट ने काफ़ी इंटरेस्टिंग। क्वीन गई H6 स्क्वायर पर और क्वीन के H6 स्क्वायर पर आने से अब सामने आता है रुक काफ़ी वीक है। तो अब वाइट रुक G3 अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन वाइट ने यहाँ रुक को F7 स्क्वायर पर लिया और अपने दूसरे रुक को अनडिफेंडेड छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि ठीक एक चेक के साथ लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, सॉरी, यहाँ नहीं लिया जा सकता ये रुक फिलहाल। तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा, रुक H5। ये ऑप्शन जो है फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग थी, किस तरह से यहाँ इस H2 नाइट का डिफेंस होता है। तो हम तो ऑलरेडी पिन है ही, तो मुझे काफ़ी अच्छा मूव लगा ये। तो रुक टेक्स H7 जैसे तो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड गेम थी यहाँ फाबियन की। चलिए छोड़िए, वही देखते हैं कि इस गेम में होता है। यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को G7 स्क्वायर पर लिया था। ओके ठीक है, आपके ऊपर अटैक आ रहा है तो रिस्क ना ली जाए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गेम आपकी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कहाँ अटैक आ रहा है, चेक के साथ आएगा वो अटैक। अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़े। वाइट ने यहाँ किया रुक टेक्स G7, रुक टेक्स G7, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, देन रुक G8, दोबारा क्वीन पर अटैक, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर। बस इन दो चेक्स की वजह से ये हुआ है कि फाबी किसी तरह से अपने इस रुक का डिफेंस करने में कामयाब। एंड मेरे ख्याल से रुक F8 की ऑप्शन विक्टर के लिए बुरी नहीं थी, लेकिन विक्टर कोचने ने यहाँ अपनी क्वीन को F6 स्क्वायर पर लिया। ठीक है, 7th रैंक पर तो अटैक बनाना ही था। तो क्वीन टेक्स B7 रुक गया F8 स्क्वायर पर, चेक देकर रुक लेने की पूरी तैयारी है। क्वीन A7 यहाँ वाइट ने किया और दोबारा उस रुक पर डिफेंस कर लिया है। B4 और फ्रेंड्स ये मूव आखिर कैसा है, ये बहुत अच्छी डिफ्लेक्शन है। अगर मान लो यहाँ वाइट करे C टेक्स B2 तो उसके बाद क्वीन टेक्स B2, आप देख सकते हैं कि ब्लैक का डिफेंस अपने स्ट्रॉन्ग डायगोनल पर, जिसको कि अगर ये ब्लैक की क्वीन इस डायगोनल से हटेगी तो वाइट कभी भी चेक देकर परेशान कर सकता है। तो ये मूव अच्छा था, एक पॉन यहाँ मिल सकता था काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ फाबी ने किया रुक H3, रुक H3 होने के बाद क्वीन G7 और यहाँ चेकमेट की जो थ्रेट थी थोड़ी देर के लिए वो हटा दी है और उससे डिफेंस कर लिया है। और अब क्या होगा अगर क्वीन टेक्स G7 चेक होगा, किंग टेक्स G7, कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, तो बहुत अच्छे पोजीशन में होगा ब्लैक। यहाँ C टेक्स भी हो भी गया तो ये स्ट्रॉन्ग पासर है, इस पासर को रोकना इतना आसान नहीं होगा, कनेक्टेड पासर से। हाँ कह सकते हैं 3 पासर्स वाइट के होंगे पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ फाबी ने किया था क्वीन E3। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद कर लेना चाहिए था, क्योंकि बी टेक C3 होने के बाद बी टेक C3, क्वीन टेक C3 और सेट। अब तो यहाँ ये चेक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। रुक H5 यहाँ वाइट ने किया, देन क्वीन A1 चेक की ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल थी। किंग G2 स्क्वायर पर जाता तो क्वीन टेक्स A2 चेक होता, एक पॉन मिल सकता था, किंग G3 स्क्वायर पर जाता, पर यहाँ D5 पहले ब्लैक ने किया। ठीक है, ये मूव भी ठीक है, चेक तो कभी भी आ सकती है। व्हाट अबाउट दिस क्वीन A7, दोबारा चेकमेट की थ्रेट हो सकती थी क्या यहाँ इस H8 स्क्वायर पर? नहीं हो सकती थी, क्योंकि क्वीन A1 चेक होता, किंग G2 स्क्वायर पर बिशप F1 चेक, किंग H1 स्क्वायर पर बिशप C4 चेक हो जाता तो किंग G2 स्क्वायर पर जाता है। देन क्वीन, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी कम पोजीशन तो मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी किंग के लिए, वाइट के किंग के लिए। हुआ भी कुछ ऐसा ही था इस गेम में। यहाँ फाबी ने G5 किया था, इस G पॉन को आगे पुश किया, देन क्वीन A1 चेक होना ही था, देन क्वीन किंग G2 बिशप F1 चेक, वही सिलसिला चला जो मैं अभी सोच रहा था, किंग G3 स्क्वायर पर। देन फाइनल मूव फ्रॉम विक्टर कोर्चनोई वाज क्वीन E5 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फाबियानो कुआना ने रिजाइन कर दिया या करना पड़ा। अब यहाँ से किंग कहाँ जाएगा, G4 स्क्वायर ही होगा इस किंग पे जाने के लिए, D4 क्वीन पर अटैक होगा और ये क्वीन किसी डायगोनल पर रखनी होगी इस क्वीन को, अदरवाइज चेकमेट होने में बहुत देर नहीं लगने वाली इस बिशप की हेल्प से। और जैसे ही क्वीन यहाँ E3 स्क्वायर से कहीं भी पीछे डायगोनल पर हटेगी तो अगला ब्लैक का मूव होगा इस पॉन को E3 स्क्वायर पर बढ़ने का और उसके बाद चेकमेट होगी ही।
तो फ्रेंड्स यहाँ क्वीन के E5 चेक के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी मूव था वाइट के पास। तो फ्रेंड्स ओल्ड वर्सेस यंग है। विक्टर कोशने का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहा, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी जब इस गेम को ढूंढ रहा था, इस गेम के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस गेम के साथ कोई कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है। उसकी स्टोरी मुझे नहीं मिल पाई, अगर मिलती तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती, क्योंकि टच एंड मूव का कुछ कंट्रोवर्सी थी इस गेम में। लेकिन फ्रेंड्स जो भी है, गेम काफ़ी अच्छी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल सर्च ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।